हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हल्ला बोलेंगे कि कोरोना के इस महामारी में इतनी तबाही के बाद भी देखिए रेवाड़ी में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हाँ, रेवाड़ी में जिला सचिवालय में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जगहों की आप क्या बात करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी है, अब भी ये समझाना पड़े अगर लोगों को, तो ये इससे ज्यादा हैरानी की और क्या बात होगी। ये देखिए इन तस्वीरों में ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरह से उड़ी है। खचाखच भीड़ यहां पर आप देख सकते हैं। रेवाड़ी के भूमि अधिग्रहण कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की ये तस्वीरें हैं जहां जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2 गज की दूरी है जरूरी, इस नारे को यहां बिल्कुल अमल में नहीं लाया गया। कार्यालय में भूमि अधिग्रहण मुआवजे का फॉर्म जमा कराने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल NH 11 पर की गई भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, लेकिन ना तो लोगों में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही किसी अधिकारी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। कोई अधिकारी नहीं बोला यहाँ पर, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मौके पर पहुंची मीडिया ने जब कार्यालय में मौजूद पटवारी से सवाल दाग दिया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, जरूरी ही नहीं समझा। लोगों को भी जान की परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना फैल रहा है तो फैले, महामारी पैर पसार रही है तो पसारे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। इस नक्शे कदम पर यहाँ पर ये खचाखच भीड़ आप देख सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। बोलिए हल्ला बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त कोरोना ने तबाही मचा रखी है। महामारी ने लोगों को जिस तरह से और जितनी तीव्रता के साथ अपनी चपेट में लिया है, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें और ऐसी हरकतें बिल्कुल नागवार है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हल्ला बोलिए। नियमों की जो अवहेलना हो रही है इन तस्वीरों में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या है आपके इलाके का हाल, ये आप बता सकते हैं। हम बहरहाल केवल रेवाड़ी की तस्वीर अभी दिखा रहे हैं, लेकिन केवल रेवाड़ी में ही ऐसी आबोहवा नहीं है। आपके इलाके का हाल आप हमें बेहतर बता पाएंगे। आपके आसपास किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो आप हमें बताएं, बेहतर बता पाएंगे आप। नियमों की अवहेलना जहां कहीं पर भी हो रही है रेवाड़ी की इन तस्वीरों की तरह, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल। क्या है आपके इलाके का हाल? क्या सरकारी अधिकारियों को कोरोना का डर नहीं है? अगर लोग यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे तो अधिकारी तो थे, वो तो उन्हें वहां पर अनुशासन में रखने के लिए, रहने के लिए बोल सकते थे, प्रेरित कर सकते थे। लेकिन यहाँ जैसे किसी को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोरोना ही तो फैलेगा ज्यादा से ज्यादा और क्या हो जाएगा, क्या ये चल रहा है इनके जहन में? या कोरोना को ये कुछ समझते ही नहीं? क्या यही वो वजह है कि कोरोना लगातार अपना पैर पसारते जा रहा है और इस महामारी से हम बचने की बजाय इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश करें। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और बोलिए हल्ला। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं रेवाड़ी के भूमि अधिग्रहण कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाती हुई, ये तस्वीरें साफ स्पष्ट कर रही हैं कि लोग कितने बेपरवाह हो चले हैं, लोग कितने लापरवाह हो चले हैं। क्यों जो आंकड़े हैं कोरोना मरीजों के, उनकी संख्या में लगातार इजाफा हम देख रहे हैं, क्यों इस महामारी से हम 2-2 हाथ करने के बावजूद भी पार नहीं पा रहे? ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं, बता रही हैं। NH 11 पर की गई भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए यह फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, लेकिन लोगों में तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई ही नहीं दी। सिर्फ जहन में यही रहा कि आज आखिरी तारीख है, कहीं ऐसा ना हो कि मुआवजा ही ना मिले, मुआवजे से भेंट ना हो। इसके चक्कर में यहाँ पर लोगों की खचाखच भीड़ पहुंच गई और अधिकारियों ने भी यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। वो चाहते तो इस पूरी भीड़ को, जितने भी लोग वहां पे पहुंचे थे, 2-2 गज की दूरी पर एक क्यू में, एक लाइन में खड़े करके भी फॉर्म जमा हो सकते थे, कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन अधिकारियों ने भी यहाँ पर कुछ नहीं कहा। लोग एक साथ एक भीड़ के रूप में, एक मजमे के रूप में यहाँ पर खड़े रहे अपने अपने फॉर्म जमा कराने के लिए। साफ तौर पर दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। इन तस्वीरों में वो तस्वीरें भी है जो कार्यालय के भीतर की है, जहां अधिकारी मास्क तो पहने हुए हैं, लेकिन उनके आसपास चाहे 8-10 लोग खड़े हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
मौके पर जब मीडिया पहुंची और उन्होंने आईना दिखाने का काम किया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, देखिए, कार्यालय में मौजूद पटवारी से इस विषय में सवाल कर दिया, सवाल दाग दिया, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी पूछ ले, कुछ भी हो जाए, कोरोना और पैर पसारता है पसारे, लोग और ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं आए, ना तो अधिकारियों को इसकी परवाह है और ना ही यहाँ पर फॉर्म जमा करवाने जाने वाले लोगों का। क्या ये वही वजह है कि हम तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने के बावजूद भी, केवल एक वैक्सीन नहीं है, उसके अलावा हर हथकंडा हमने अपनाया और वैक्सीन पर भी हम काफी हद तक हर दिशा से आगे बढ़ चुके हैं कि उसको कैसे इजाद कर लिया जाए लोगों को बचाने के लिए। बावजूद इसके अगर इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाता रहा तो क्या हम कोरोना से पार पाएंगे? बड़ा सवाल। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, बोलिए हल्ला। इस तरह की तस्वीरें हम रेवाड़ी ही नहीं कहीं भी नहीं देखना चाहते। रेवाड़ी की तरह ऐसी तस्वीरें आपके इलाके में भी, आपके क्षेत्र में भी, आपके घरों के आसपास भी, आपके स्कूल कॉलेज दफ्तर के आसपास भी अगर दिखता है तो आप हमें जरूर फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए। ढेर सारे सवाल उठ खड़े होते हैं ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर वो सवाल भी हम पहुंचा रहे हैं जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब की तलाश नहीं है? अगर है तो बोलिए हल्ला। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। सवाल, क्या सरकारी अधिकारियों को नहीं है कोरोना का डर? कब समझेंगे लोग अपनी जिम्मेदारी? हमने 4 लॉकडाउन देखे, उसके बाद 5वां लॉकडाउन फर्स्ट अनलॉक के रूप में भी देखा। धीरे धीरे चीजें खोल दी गई चूंकि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, दिनचर्या के लिए, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए काम पर जाना जरूरी था और एक ठोस शब्द दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि आत्मनिर्भर बने आप। आत्मनिर्भरता का ये परिचय है क्या जो रेवाड़ी के इस कार्यालय में दिख रहा है? आत्मनिर्भरता का ये परिचय है क्या जो यहाँ पर जो लोग पहुंचे उन्हें ना रोकते हुए ये अधिकारी, देखिए कैसे बेपरवाह लापरवाह बैठे हुए हैं, मेज पर अपना काम कर रहे हैं सिर्फ जिसके लिए वो दफ्तर पहुंचते हैं। क्या यही उनकी जिम्मेदारी है? क्या ये लापरवाही दूसरे लोगों के लिए, यहाँ जो लोग पहुंचे हैं ये जब घर अगर कोरोना लेकर जाते हैं उनके लिए जान का सौदा नहीं है? मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, बोलिए हल्ला। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से लोग बिल्कुल कोरोना को मतलब कुछ ना समझते उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना कर रहे हैं। हाँ। और एक मुआवजे के लिए, जमीन के मुआवजे के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप जमीन का मुआवजा लेने जा रहे हैं और इस तरह की जो खतरा मोल आप ले रहे हैं, मुआवजे का क्या करेंगे? अगर आपको कुछ हो गया तो मुआवजा कहाँ जाएगा? और मैं सरकार से मतलब अपील करना चाहूंगा कि जो लोग भटक रहे हैं मुआवजे के लिए, इनके लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था तैयार की जाए ताकि इनके घर पर जाकर ये फॉर्म भर सकें और इनको मुआवजा मिल सके। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन करें। मोहित भारद्वाज को भी आप सुन रहे थे। क्या ये समझदारी इस वक्त सभी में नहीं आ जानी चाहिए थी? ये तो हमें आत्मसात हो जाना चाहिए था। इतना झेल लिया कोरोना को, इस तरह से हमें घरों में लॉक कर दिया गया, काफी कुछ हमने परेशानियां भी झेली। शुरू में छुट्टियां सबको अच्छी लगी थी, लेकिन उसके बाद जब चुनौतियों का सामना पेश आने लगा खुद के घर में ही कि कैसे दाल रोटी का गुजारा चलेगा, उसके बाद आत्मनिर्भरता का एक संदेश देते हुए जब अनलॉक किया गया, उसके बाद भी ये उम्मीद रखी गई कि कहीं ना कहीं शासनिक, प्रशासनिक, सामाजिक, पारिवारिक हर तौर पर कोरोना से निपटने के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना, साबुन से बार बार हाथों को धोना, साफ सुथरा अपने घर, मकान और आसपास को रखना, यानी स्वच्छता का जो संदेश था वो तो बहुत पहले से चला रहा था। ये सब उम्मीद की गई थी कि आप और हम करेंगे, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं क्या? बड़ा सवाल। और जहां पर भी इस सवाल का जवाब ना निकलता है वहां के लिए हल्ला बोलिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी राय और आपके आसपास इलाके में किस तरह के हालात है वो हम तक जरूर पहुंचाएं। एक बार फिर से रेवाड़ी के जिला अधिकारी के कार्यालय की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिला सचिवालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसके बाद हल्ला बोलने का सिलसिला शुरू करेंगे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रेवाड़ी के भूमि अधिग्रहण कार्यालय का, माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा। कार्यालय में भूमि अधिग्रहण मुआवजे का फॉर्म जमा कराने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल
NH11 पर की गई भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, लेकिन ना तो लोगों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर दिखाई दिया। आप साफ देख सकते हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं अपनी कहानी खुद ब खुद की। यहाँ पर 2 गज की दूरी है जरूरी, किसी को समझ नहीं आता या लोग समझना चाहते ही नहीं है। साफ यही स्पष्ट दिख रहा है। अधिकारियों ने भी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए नहीं कहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील नहीं की। मौके पर पहुंची मीडिया ने जब यहां मौजूद पटवारी से इस विषय में सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जैसे या तो उनको सवाल सुनाई नहीं दिया हो या फिर उन्होंने जानबूझकर अनसुना कर दिया। नियमों की जो अवहेलना यहाँ हो रही है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जो है उसके खिलाफ हल्ला बोलिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। अपने इलाके का आप बेहतर हाल हमें बता पाएंगे क्या? आप जहां हैं इस वक्त वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो कर रहे हैं क्या? 2 गज की दूरी कितना जरूरी, ये लोगों को समझ आ गया है वहां पर? अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित बोलिए हल्ला। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार बहुत से एडवर्टीजमेंट कर रही है और मतलब लोगों को इसके खिलाफ मतलब रूबरू करा रही है कि हमें बहुत जरूरी होता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, लेकिन सरकारी दफ्तर में जिस हिसाब से आप दिखा रहे हैं कि सरकारी दफ्तर में इतनी भीड़ है और वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, ना तो उन्हें कोई समझा रहा है ना कोई कुछ कह रहा है कि आपको डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। तो सरकारी कार्यालय से तो एटलीस्ट ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है, कम से कम वहाँ तो ऐसे नियम का पालन होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अंकित, आगे भी जरूर जुड़िए। अंकित की तरह आप भी बोले हल्ला। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं हमारी। कोरोना से बचने के लिए जो जरूरी मापदंड हैं, क्या कोरोना को इतने वक्त तक झेलने के बाद भी हम उन मापदंडों को अब सीखेंगे, अब उनके बारे में सुनेंगे, जानेंगे? ये सुनकर हैरानी नहीं होती आपको? और अगर जानते हैं तो फिर फॉलो क्यों नहीं कर रहे? उन मापदंडों की पालना क्यों नहीं हो रही है? उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जहां पर भी जवाब मिले ना कि हाँ यहाँ पर नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ नहीं फॉलो किया जा रहा है, या लोग मास्क नहीं लगा रहे या सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, वहां उन जगहों के लिए हल्ला बोलना इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस वक्त हम कोरोना से 2-2 हाथ कर रहे हैं, अभी भी कोरोना फ्री की तरफ हम आगे नहीं बढ़े हैं, लगातार केसेस में इजाफा ही हो रहा है। और ऐसे में हम कोरोना से कैसे पार पाएंगे, कैसे निपटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम जरूरी मापदंडों की पालना करेंगे। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।